नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खुश रहने के लिए किन योग साधना की आवश्यकता है। चिंता, अवसाद, अनिद्रा और सोने जगने पर जिसका नियंत्रण नहीं है, जिसको नींद नहीं आती है या सो गए तो नींद खुलती नहीं है और एक बार जग गए तो नींद आती नहीं है। ये सब समस्याएं क्यों होते हैं और इन सभी समस्याओं में योगाभ्यास कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्यों ये सब समस्याएं आते हैं। हमारे पास सब कुछ रहता है फिर भी हम खुश नहीं रह पाते हैं। इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है पीनियल ग्रंथि, जो पृष्ठवंशी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में एक छोटी सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। वो चावल के दाने के आकार के 5 mm से 8 mm का वो ग्रंथि होता है, लाल भूरे रंग का, जैसे हमारे विज्ञान के आधार पर बताया गया है। इस ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। तो सेरोटोनिन जो हार्मोन है यह हैप्पी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। मीन्स यही जो हार्मोन है, इसी हार्मोन के स्रावण से हमारे शरीर में खुशी का आभास होता है। तो आप कहीं भ्रम कर रहे हैं कि हम खुश इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तो आपको ये भ्रम है। आपके पास सेरोटोनिन हार्मोन का कमी है। तो आप सही सुन रहे हैं। आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन की यदि कमी हो जाएगी तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल रहेगा, फिर भी आप नाखुश रहेंगे। और यदि सेरोटोनिन हार्मोन सुचारू रूप से स्रावित हो रहा है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ऋषि मुनि, साधु संत झोपड़ी में रह करके भी खुश रहते हैं और थोड़ा खुश नहीं रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इन हार्मोनों के स्रावण के लिए क्या क्या आवश्यक है। इस योग साधना में हम किस प्रकार से इस हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। जो पीनियल ग्रंथि है, इसमें एक मेलाटोनिन हार्मोन है, इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। देखिए, विज्ञान के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने हर योग साधना की क्रियाएं बनाए हैं। हार्मोन ऑफ डार्कनेस का मतलब ये हुआ कि अंधेरा में ही यह हार्मोन जागृत होता है। यह हार्मोन का श्रावण अंधेरा में ही ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मुख्य रूप से जो ध्यानात्मक आसन है या ध्यान की क्रियाएं हैं, इनको अंधेरा में ही करने का प्रावधान बनाया है, उजाला में नहीं। मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रावधान बनाया गया है। यह रिसर्च के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो यदि आप योग साधना कर रहे हैं तो उसे आप एक व्यायाम के रूप में ना करें, इसको अध्यात्म से जोड़कर करें, तभी सेरोटोनिन जैसा हार्मोन स्रावित होगा, इसका विकास होगा आपके शरीर में और आप खुश रह पाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि योग साधना लोग करते हैं, अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको व्यायाम के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको व्यायाम जैसा करने लगते हैं। तो फिर लाभ भी तो व्यायाम जैसा ही होगा। आपको योगिक लाभ से आप वंचित रह जाते हैं। तो चलते हैं कि सेरोटोनिन को उत्सर्जित करने के लिए, इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए कैसे हम योगाभ्यास करें और क्या क्या योगाभ्यास करें। इसको बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम योगाभ्यास में है ध्यानात्मक योग। आप ओम का चैंटिंग कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेना है और
ओ और का आवाज निकालते हुए अपने श्वास वायु के साथ, प्राण वायु के साथ ही इस आवाज को निकालना है। आंख बंद रखना है। साथ साथ सबसे मुख्य बिंदु, आप सुबह में जब करेंगे तभी आपको ये पूर्ण लाभ मिल पाएगा। मैं मुख्य बिंदु पर आ रहा हूं। जब तक आप सुबह में नहीं करेंगे, मीन्स सूर्योदय से पूर्व, तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। तो हार्मोन ऑफ डार्कनेस मीन्स ये अंधेरा में ही ज्यादा एक्टिव होता है, अंधेरा में ही अच्छा उत्सर्जन होता है और नियंत्रित रूप में उत्सर्जित होता है। यदि ये ज्यादा भी उत्सर्जित हो गया तो समस्या है, और कम भी हो गया तो समस्या है। सूर्य नमस्कार, यदि आप सूर्योदय से, कुछ लोग बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार दिन में करें तो क्या है, सुबह में करें तो क्या है, शाम को करें तो क्या है। आज हम इसी बिंदु पर विज्ञान के आधार पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आप सूर्योदय से पूर्व करेंगे और सूर्य नमस्कार के 12वें स्थिति में ध्यान पूर्वक, सूर्य नमस्कार के हर स्थिति में 12वें स्थिति में अलग अलग स्थान पर आपको ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान बनाया गया है। सभी 12वें स्थिति में मंत्रोच्चारण करने का प्रावधान बनाया गया है। यदि आप इससे वंचित हैं तो आप पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। तो सूर्य नमस्कार सूर्योदय से पूर्व, ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के समय यदि आप मंत्रोच्चारण और ध्यान पूर्वक कर रहे हैं तो आपको, यदि नींद न आने की समस्या है, चिड़चिड़ापन है, सोने जगने का, इसको जैविक घड़ी भी बोला जाता है, इस हार्मोन को जैविक घड़ी बोला जाता है। कुछ लोग हैं कि उनको अलार्म के बाद भी नींद नहीं खुलता है, और कुछ लोग अपने आप ही समय के अनुसार जग जाते हैं। इसका मतलब कि यह समस्या आपके पीनियल ग्रंथि का है। पीनियल ग्रंथि समय पर सुचारू रूप से, नियंत्रित रूप से हार्मोन का स्रावन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप 3 योगाभ्यास मुख्य रूप से आप कर सकते हैं। पहला, चैंटिंग कीजिए ओम का। दूसरा, सूर्य नमस्कार कीजिए। और तीसरा, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। कभी भी योगाभ्यास उत्तेजित होकर के, उद्वेलित होकर के ना करें। बहुत ही शांतित वातावरण में, शांतित होकर के, और बहुत ही प्रकाश में भी ध्यानात्मक आसन इत्यादि ना करें, ध्यानात्मक क्रियाएं ना करें। करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हानि हो जाएगा, लेकिन यदि इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो आज का विषय रहा चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सोने जगने का समय यदि आपके शरीर निर्धारित नहीं कर पा रहा है, आप हमेशा अवसाद में रहते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, तो इस 3 क्रियाओं का अभ्यास कीजिए। पहला, ओम का चैंटिंग कीजिए। दूसरा, सूर्य नमस्कार सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के समय कीजिए। तीसरा, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। और सबसे मुख्य बिंदु, इसको उजाला में ना करें, मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रयास करें। अवश्य लाभ होगा। आपको यह विषय कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम और आपसे भी ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। धन्यवाद।